आज हम वालेस डी वॉटर्स द्वारा काफी समय पहले 1910 में लिखी गई एक विशेष पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में बात करेंगे। यह पुस्तक वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बहुत से लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। हालांकि इसे लिखे हुए काफी समय हो गया है, फिर भी लोग सोचते हैं कि यह वास्तव में मूल्यवान है। इसने अन्य लेखकों को भी इसी तरह की किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया, जैसे रोंडा बर्न की द सीक्रेट, जो आकर्षण के नियम नामक चीज के बारे में बात करती है। परिचय। मैं आपको सरल शब्दों का उपयोग करके कुछ के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि आपके लिए इसे समझना आसान हो जाए। पुस्तक में 16 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में लेखक हमें सरल शब्दों में महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जिस व्यक्ति ने यह पुस्तक लिखी है वह अमेरिका में पैदा हुआ था और जब वे छोटे थे तो उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ा था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और कुछ बुरे अनुभव भी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उनका मानना था कि यदि आप अमीर, सफल और स्वस्थ बनने का प्रयास नहीं करते हैं तो आप अंततः गरीब, असफल और बीमार हो सकते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। लेखक का मानना है कि यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अमीर बनना चाहता है। चैप्टर 1, अमीर बनने का अधिकार। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे हर किसी को अमीर बनने का अवसर मिलता है। जिस तरह हमें खुश और स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उसी तरह हमें कड़ी मेहनत करने और ढेर सारा पैसा कमाने का भी अधिकार है। यह एक विशेष विशेषाधिकार की तरह है जो हम सभी को दिया गया है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें इसकी चाहत होनी चाहिए। फिर हमें यह सीखने की जरूरत है कि पैसा कैसे काम करता है और इसे कैसे कमाया जाता है। हम जिस लायक हैं उससे कम पर समझौता करना सही नहीं है। हमारे पास महान चीजें हासिल करने की क्षमता है तो क्यों न उनके लिए प्रयास किया जाए। पैसे के बिना सफल जीवन जीना सचमुच कठिन है। पैसा हमारे मन, शरीर और आत्मा को बढ़ने और बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए आज की दुनिया में पैसे और इसे कैसे बनाया जाए, इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। अमीर बनने की चाहत हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें खुश और आजाद महसूस करने के लिए भोजन, कपड़े और अच्छी शिक्षा जैसी चीजों की जरूरत है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास ये चीजें नहीं हो सकती। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रयास करें और अमीर बनें। चैप्टर 2, अमीर बनने का एक विज्ञान है। अमीर बनना सीखना कुछ निर्देशों या नियमों का पालन करने जैसा है। कुकीज पकाने की विधि की तरह कुछ ऐसे कदम भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। लेखक कह रहा है कि गणित और विज्ञान की तरह अमीर बनने के भी कुछ नियम या कानून हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। कुछ लोग संयोग से अमीर बन जाते हैं, जबकि अन्य जो वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं वे गरीब रह जाते हैं। अमीर होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं या आपके पास कौन सी नौकरी है। इसका मतलब गरीब लोगों से पैसा लेना भी नहीं है, लेकिन अमीर बनने के लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। भले ही दुनिया में अधिक गरीब लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर बनना कठिन है। हर किसी में अमीर बनने की क्षमता होती है, चाहे उनकी बुद्धि या प्रतिभा कुछ भी हो। यदि आपके शहर में कोई अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आपको बस कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें आपकी रुचि हो और उस पर कड़ी मेहनत करनी हो। अगर आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा सफल है तो इसका मतलब है कि वह अपने काम में कुछ अलग कर रहा है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखना चाहिए कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। चैप्टर 3, क्या एकाधिकार, मोनोपोली अवसर पर पाया जाता है। पैसे ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। प्रकृति किसी व्यक्ति को अवसरों का उपयोग करने से रोक नहीं रखती।
चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान मौका प्रदान करती है, आगे बढ़ने का मौका देती है। नौकरों को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते हैं, उन्हें दबाकर या बड़े व्यापार करके नहीं बनाते हैं, लेकिन उन्हें गरीब बनाते हैं उनका काम, उनकी सोच, उनका रवैया वहाँ जहाँ धनी बनने के विज्ञान के बिल्कुल उल्टे चलें। चैप्टर 4 धनी बनने के विज्ञान में पहला सिद्धांत। हमारे दिमाग को विचारों का मध्यांचल कहा जाता है, जहाँ सभी विचार उत्पन्न होते हैं। हम जो कुछ भी बनाते हैं वह पहले अपने दिमाग में सृजित किया जाता है। हम बिना सोचे कि कुछ असंभव हो सकता है काम करते हैं। अभी तक हमने सभी कार्यों को हाथों से किया है। किसी भी निर्माण, परिवर्तन या रूपांतरण को इसी तरह आगे बढ़ाया गया है। हमने अपने विचारों के बारे में विचार नहीं किया है कि एक ऐसी वस्तु को कैसे बनाया जाए जिसमें कोई पुकार न हो। हम अभी भी सभी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति और मानव श्रम पर आश्रित हैं। निर्माण करने के लिए मैन्युअल लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए मूल तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। हर वस्तु की शुरुआत एक विचार से होती है। यह वह मूल पदार्थ है जो हर जगह अलग अलग आकार और रूप में दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है। दो वस्तुएं हमारे विचार से बनती हैं, जो इस तत्व से उत्पन्न होता है। 3 मानव मन अपनी इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जरूर विचार करता है। यदि आप अपना पसंदीदा कार्य करते हैं तो आप धन के इस पहले नियम को समझते हैं। हम उस सब के बारे में सोच सकते हैं जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसमें हमें भगवान की सबसे बड़ी देन मिलती है। लेकिन वह जो नजर नहीं आ रहा है, अर्थात भविष्य, वर्तमान के बारे में सोचने से अधिक कठिन है। क्योंकि जो हमारे सामने है उससे सहमत होना बहुत आसान होता है, परंतु भविष्य के बारे में सोचने पर उसकी योजना बनाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए अधिकांश लोग उससे बचते हैं। हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना आसान होता है। जो भी हम देखते हैं वह हमारे विचार का हिस्सा बन जाता है। उसके विपरीत अपने कार्य को योजना बनाना और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करना कठिन होता है। सिर्फ हमें विचार करना चाहिए और देखना चाहिए वह चीज जिसे हम चाहते हैं, और हमें सोचना नहीं चाहिए वह चीज जिसे हम चाहते ही नहीं हैं। उन धार्मिक स्थानों पर जाना बंद करें जहां सिखाया जाता है कि पैसा किसी भी बुराई की जड़ है। ऐसी पुस्तकों और मैगजीनों से दूर रहें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। ये तथ्यों में विश्वास रखें और इन्हें तर्क और बहस के बिना अपनाएं और इन्हें अपनी आदतों में शामिल करें। चैप्टर 5 जीवन काल में बढ़ती उम्र। विस्तार जीवन का नियम है। हर एक व्यक्ति खुद का सुधार करने के बारे में विचार करती है और यह प्रक्रिया हमारे जीवन के अंत तक सदैव चलती रहती है। हमारे मस्तिष्क को भी विस्तार पसंद होता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार की उत्पत्ति करता है और प्रकृति से ज्यादा की आशा करना हमारा अधिकार है। ईश्वर भी चाहता है कि आप धनी बने और मेहनत के माध्यम से आप भी ऊपर वाले की इस काम में सहायता कर सकते हैं। प्रकृति चाहती है कि आप अपनी इच्छानुसार सब कुछ हासिल करें। हर व्यक्ति आपके संबंध में होने का प्राकृतिक अधिकार रखता है, इस सत्य को स्वीकार करें। आपके उद्देश्य आत्मगर्जित नहीं हैं, बल्कि सभी की सुख शांति से प्रेरित होने चाहिए। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा बनाए रखें। यही सही जीने का मार्ग है। हम सभी स्वाभाविक रूप से कला में माहिर हैं। एक रुका हुआ, निरर्थक और बेहिसाब जीवन जीना जैसा है। याद रखें कि स्वार्थता और समर्पण के अत्यधिक अस्तित्व प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण चरण हैं। ऊपर वाला आपके बलिदान की इच्छा नहीं रखता है, इस पर विश्वास न करें। ऊपर वाला केवल आपसे चाहता है कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन करें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। इसके लिए आपको सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए समृद्ध होना होगा। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से दूर रहें।
अत्यधिक व्यवहारिक न हो। किसी का धोखा न देकर अपने लाभ के लिए किसी का भला न करें। अन्य लोगों के लिए काम न करें, खासकर जब आपकी क्षमता से कम मूल्यवानी कर रहे हों। किसी की संपत्ति को अपमान करने की दृष्टि से न देखें। जितना संभव हो सके असहाय ट्रेंड से परे रहें। ईश्वर किसी एक व्यक्ति को अधिक नहीं देता, यह बात गलत है। हम सभी में 19-20 विशेषताएं मौजूद हैं। आपको एक सृजक बनना चाहिए, न कि एक प्रतियोगी। इस तरीके में आपको वह सब मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में आपको उन सभी लोगों से लाभ होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। सभी शक्तियां उपलब्ध हैं जो आपको धनी बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप खुद तैयार हैं? चैप्टर 6, आपके पास धन कैसे पहुंचता है। उस ग्राहक की मूल्यता को वह हमेशा केवल उसके पैसे की मान से नहीं जाया जा सकता, बल्कि उसे एक मान्यता प्राप्त एवं उपयोगी उत्पाद भी प्रदान किया जा सकता है। जब आप लोगों की सहायता करने में विशेष रूप से लगे होते हैं, तब आपके फोकस से कोई भी प्रतिस्पर्धा मुकाबला कर सकती है। तब आप अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर खुद के साथ प्रतियोगिता करेंगे। यह तरीका सबसे सरल होता है। इच्छा शक्ति के मदद से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपकी इच्छा यह है कि आप दूसरों का भी लाभ हो। अन्य व्यक्तियों से अधिक मांगने में घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, या शर्मिंदा होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईशा क्राइस्ट की माने तो जो मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा, जब दरवाजा खटखटाया जाएगा तो वह खोल दिया जाएगा, और जब रास्ता ढूंढ रहे हो तो उसे मिल जाएगा। हमारे जीवन में जो कोई भी चीज ज्यादा जरूरी होती है, मूलभूत तत्व हमें भेजने का काम कर रहे होते हैं, और वह हमेशा करेगा। उम्मीद, चाहत और आशाएं भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। वे अनंत हैं और केवल वही उन्हें पूरा कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद करना शर्मनाक हो सकता है। अधिकांश लोग गलतफहमी में फंस जाते हैं। लोग मानते हैं कि ऊपर वाला गरीबी की जीवन याद करता है और उसे बलिदान करके और समझकर खुश किया जा सकता है। वे लोग गरीबी को भगवान के खेल के रूप में समझते हैं। चैप्टर 7, कृतज्ञता, आभार। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रित और संतुलित करने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है, यदि हम एक आभारपूर्वक दृष्टिकोण पर काम करते हैं। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी प्रकार की गतिविधि बुद्धिमान तत्वों से शुरू होती है। दूसरा तत्व आपकी सामान्य इच्छा को पूरा करने का स्रोत है, और तीसरा इसे प्राप्त करने का तरीका आभार दिखाना है। गरीब लोगों में कृतज्ञता की कमी होती है। उनका कहना है कि उन्होंने गरीबी में रखने से ऊपर वाले ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। इसके कारण वे ऊपर वाले द्वारा उनके लिए बनाए गए विशेष योजनाओं को हर समय प्रतिबंधित करते रहते हैं। आपके पास आ रही हर चीज पहले से ही तय रास्ते से आ रही है। यह चीजें आपके आभार को बढ़ाने के साथ साथ रास्ते भी खोलती हैं, ताकि आप महत्वपूर्ण चीजों तक पहुंच सकें। आभार आपके दिमाग को नकारात्मक और हानिकारक विचारों से बचाता है। आभार में सततता की कमी होने से अविश्वास की भावना की ओर ले जाती है, और जब ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में दर्द हो रहा है, तो सब कुछ खत्म होने का अनुभव होता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और निष्ठार्थकता की ओर ले जाते हैं, तब आपका दिमाग संबंधित विचारों से ही तैयार होता है और आपकी ओर निर्देशित होता है। और इसलिए जब आप लोगों को अपनी भावनाओं से जुड़ते हैं, आप उन्हें आपकी ओर आकर्षित करने लगते हैं। आभारी मन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह प्रोग्राम अच्छे परिणाम के लिए बनाया गया है, और इसलिए यह हमेशा फायदेमंद नतीजे प्रदान करता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी स्थिति के लिए आभार की एक आदत बनानी होगी। इसलिए निरर्थक नकारात्मक विषय पर अपना समय बर्बाद न करें। ऊपर वाले का एक विशेष योजना आपके लिए पहले से काम कर रहा था, हमें वहां पहुंचने के लिए जहां हम आज हैं। इसलिए उस योजना का तिरस्कार न करें,
हमें यह मानना चाहिए कि भगवान सही हैं और वह हमारा हित चाहते हैं। चैप्टर 8 सोचने का नया तरीका। आपकी कामना को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मन इसके लिए योजना बनानी होगी, तब ही आपका मन इससे संबंधित वेवों को प्रसारित कर पाएगा। अनेक लोग ऐसा काम नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले ही परिणाम के बारे में सोच रहे होते हैं। वे हमेशा अपनी इच्छाओं के द्वंद्व में फंसे रहते हैं। इस परिस्थिति में वे विचारों के तत्व तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते। जब आप अपने विचारों पर संदेह और अविश्वास के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो कृपया स्वीकार करें कि आपने अपनी विफलता को पहले ही निश्चित कर लिया है। हमेशा अपने विचारों को विशाल रखें। अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करने की प्रक्रिया आरंभ करें। अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखें और समय के संकट के बीच अपने विचारों को पोषित करते रहें। ऐसे माहौल में आपका मस्तिष्क इंजरी करना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की लहरें शामिल हैं। आपके हाथों में है, जैसा कि अलाउद्दीन के हाथों में था। आपको सिर्फ खुद को शिखचिल्ली नहीं बनने देना है। अपने सपनों को पहचानें, यह आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ यह भी विश्वास करें कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 9 कैसे इच्छा का उपयोग करें। इच्छा शक्ति आपको धनी बनने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को खुद के लिए बहुत बार इस्तेमाल करें, न कि दूसरों के लिए, चाहे वह अच्छा ही क्यों न हो। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें किसी निश्चित दिशा में सोचने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसा न करें कि आप अपने विचारों को 10 अलग अलग गति में विभाजित कर दें। जितना गहरा आपका विश्वास और उद्देश्य होगा, उतनी जल्दी आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप धनी बनना चाहते हैं, तो आपको गरीबी की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते जब हम उलझी पड़ जाते हैं। रोग के बारे में सोचकर हम ठीक नहीं हो सकते हैं और पाप के बारे में विचार करने से हम पुण्य नहीं कमा सकते हैं। हमें ऐसे संगठनों के साथ अपना समय और संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहिए जो दान, धर्म और गरीबी का समाप्ति करने की बात करते हैं। गरीबी से बचने के लिए सिर्फ धनी बनने का प्रयास करना पड़ता है। गरीब को दया या भिखारी की जरूरत नहीं होती, उसे प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यदि आप सच में किसी गरीब की सहायता करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को धनी बनाएं और फिर गरीब को धनी बनने के लिए सहायता करें। चैप्टर 10 इच्छा शक्ति का आगे उपयोग। जो व्यक्ति अपने सपनों के विपरीत कार्य करता है और उल्टी दिशा में काम करता है, उसे अपने सपने साकार करने का ख्याल बेकार है। कल के लिए हुए संघर्ष और परेशानियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और दोहराने की कोशिश नहीं करें अपने पूर्वजों की चिंता को, क्योंकि जब ऐसा किया जाता है तो मन निराशा में खो जाता है। इस परिणामस्वरूप यह आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सकारात्मक बातें सीखने के लिए समय दें। ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो हार और माहिरियों की दिखावटी जानकारी दिखाते रहते हैं। ऊपर वाले ने आपके मस्तिष्क में सफलता की बीज रखी है, जिसे आपको सकारात्मक विचारों के साथ अपनी दिनचर्या में बढ़ावा देना चाहिए। इसे नकारात्मकता से बचाएं और आपको एक ऐसा माहौल बनाएं जहां यह सही दिशा में बढ़ सके। हर व्यक्ति का बड़ा संकल्प होता है कि वह सफलता के शिखर पर पहुंचे। इसलिए यह विपरीत है नियमों, रूल्स के खिलाफ, क्योंकि हम दूसरों की सामरिक की ओर अमीर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम नवाचार लाते हैं जिससे हर चीज बदल जाती है। तुम्हें अपने सपने के साथ चिपके रहना है। चैप्टर 11 काम को एक विशेष ढंग से निपटाना। आपके विचार हैं जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जो क्रिएटिव एनर्जी को उत्पन्न करते हैं और हमें डिजायर्ड परिणाम प्रदान करते हैं। सपनों के बारे में सोचना सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए है, लेकिन यह केवल इतना ही काम नहीं करेगा। अगर इसे महसूस करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किया जाए, तो आपके सपने भी टूट सकते हैं। यह अभी तक मानव ने इतनी प्रगति की है कि उसकी क्षमता है कि वह केवल विचार करके ही वस्तुएं बना सके। इसलिए
इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए विचारों को काम में लाने का प्रयास करना आवश्यक होता है। अपने विचारों पर सही से काम करें, तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। जब आप इसे महसूस करते हैं तो यह आपके पास स्वतः ही चलकर आने लगती है, लेकिन आपको उसे स्वीकार करने की क्षमता तभी मिलेगी जब आप हमारे साथ काम करेंगे। अन्यथा यह चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगी और आप उन्हें देखकर बस हाथ धोए रह जाएंगे। आपको उन्हें तत्परता से आजमाना चाहिए। अपने प्रयासों को सोचते हुए न टालें कि आप सही व्यवसाय या सही वातावरण में नहीं हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अपनी पूरी मेहनत करें। बीते हुए कल को याद करने में अपना समय बर्बाद न करें। आने वाले कल की चिंता के कारण अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद न करें। यह अपेक्षा न करें कि सब कुछ आश्चर्यजनक या रहस्यमय होगा। वक्त या वातावरण की परिवर्तन की प्रतीक्षा न करें। चैप्टर 12 कुशल कार्यवाही क्रिया। आपके प्रगति करने का अवसर होता है जब आप अपनी इच्छा को पीछे छोड़कर कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रयासों में कमी होती है तो आपके ज्यादा हासिल करने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है। आजकल पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, जिसका कारण है उन लोगों की मेहनत जो ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद करते हैं। अधिक काम करने की आदत बनाएं। व्यक्ति जो आज का काम कल पर स्थगित कर रहा है, यह निश्चित कर रहा है कि आगे चलकर भी उसे असफलता ही प्राप्त होगी। पूर्ण समर्पण के साथ प्रयास करने पर सफलता की दिशा में कई शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। हो सकता है कि आपको अपने प्रयासों के अनुसार नतीजा नहीं मिलता हो, लेकिन इस जानकारी के बावजूद आपको छोटे प्रयासों से नहीं हटना चाहिए। छोटे और बड़े प्रयास दोनों ही आवश्यक होते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने अब तक कितना काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आपने अभी तक कितना काम कुशलता से किया है। इसके विपरीत आपको सफलता देता है जब आप काम को दक्षता से करते हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन को कुशलता से काम करके ही आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मानसिक और शारीरिक शक्तियों के बीच संघर्ष होता है। उन्हें लगता है कि वे कुछ और सोचते हैं और कुछ और करते हैं, लेकिन सच यह है कि चाहे आप सही या गलत सोचें, शक्ति दोनों में ही होती है। इसलिए इसे सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। इसका अभिनिष्पादन 100% सफलता आपके नियंत्रण में होगी। एक बार सफलता प्राप्त हो जाए, उसके बाद आप अनेक और मौके उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 13 एक अच्छे व्यापार में शामिल होने की क्षमता प्राप्त करें। एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, किसी काम को करने के लिए समर्पण और कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका विशेष ध्यान आवश्यक होता है। समर्थन के बिना किसी कार्य को पूरा करना अक्सर संभव नहीं होता है। आपकी पूर्णता आपके काम को सावधानी पूर्वक पूरा करने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह करके आप धनी नहीं बन जाएंगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने काम में बहुत मेहनत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाए हैं। इसका कोई गलती नहीं है। आप किसी भी काम में माहिर हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि आपका कौशल सही दिशा में लगाया जाए। आपके दिमाग में ऊपर वाले द्वारा दिया गया सबसे अद्वितीय उपहार है। इसका उचित उपयोग करके आप किसी भी व्यापार के साथ आप बहुत तेजी से अमीर बन सकते हैं। आपके हर व्यापार में सफलता निश्चित होगी जहां भी आप अपने शरीर, दिमाग और क्षमताओं का उपयोग करेंगे। आप किसी भी व्यापार में सफल हो सकते हैं जहां आप माहिर भी नहीं हैं। चाहे आप इसमें पूरी तरह से नए क्यों न हो, इसे सीखकर कर सकते हैं। लेकिन अपने रुचियों के ध्यान में व्यापार में सफलता पाना आसान होता है। अपनी पसंदीदा चीजों को करना भी जीवन की दूसरी पहचान है। इच्छाएं आपको एक शक्ति की संकेत करती हैं। अपने हर काम को पूर्णता के साथ करें। बिना किसी कारण की देरी और बिना कारण की जल्दी दोनों आपको मुश्किलों में फंसा देंगी। चैप्टर 14 वृद्धि का प्रभाव। प्रकृति को भी विपुलता पसंद होती है। ईश्वर का संदेश भी विपुलता से संबंधित है। पृथ्वी पर रहने वाली हर एक वस्तु की वही इच्छा होती है, वही विपुलता है।
विघटन का अर्थ होता है मर जाना। जीसस क्राइस्ट के अनुसार उन्हें जिनसे ज्यादा की जरूरत है उन्हें ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन जो संतुष्ट हो चुके हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। अधिक धन की इच्छा रखना कोई पाप नहीं है, यह जीवन में विपुलता का एक पहलू है। आत्मा की चाह हमें अपारता की ओर धकेलती है। हर व्यक्ति से मिलने पर उन्हें बहुतायता की दिशा में प्रेरित करें। अनुभव करें कि आप सफलता की तरफ अच्छी गति से बढ़ रहे हैं और इसी समय आप हजारों लोगों की समृद्धि में योगदान भी कर रहे हैं। अपने आप को इतना सकारात्मक बनाएं कि जब भी कोई आपसे मिले वह अपनी महत्वपूर्णता और सकारात्मकता महसूस करें। लोगों का उपयोग अपने लाभ के लिए न करें। उन्हें बेवकूफ न बनाएं, न धोखा दें। अन्य लोगों को चिढ़ाने की कोशिश न करें, न ही अपने हाथों की अंगुलियों पर किसी काम करें। अपनी किस्मत खुद बनाएं। प्रतियोगिता से दूर रहें और जोन्स के स्वर्णिम नियम को याद रखें जो कहता है दूसरों के साथ उन्हें इस तरह व्यवहार करें जिस तरह आप खुद उनसे व्यवहार करना चाहते हैं। चैप्टर 15 पश्चाताप में बढ़ता हुआ मानव। आपके निदेशक आपके काम से खुश होंगे और आपकी सफलता में सहायता करेंगे। धन के सिद्धांत को नौकरी में भी याद रखें। ध्यान दें, एक कर्मचारी जो ईमानदारी और कठिन मेहनत के साथ काम करता है वह उसके निदेशक का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होता है और इसलिए उसे वहां काम करना चाहिए जहां उसका निदेशक चाहता हो, न कि वहां जहां आप चाहते हैं। अपनी सफलता का ध्यान रखें, अपने निर्णय को मजबूत बनाएं और एक निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। संपर्क करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। कोई ऐसी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्थिति नहीं है जो आपकी आगे बढ़ने को रोक सके। आपकी सफलता खुद यहाँ ले जाएगी, आपको बस यही दिशा देनी है। धन बढ़ाने के साथ रास्ते में आने वाले अवसरों को छोड़ने की गलती न करें। अवसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि उनके संबंध दिखाई नहीं देते हैं, आप नहीं बता सकते कि कौन सा मौका आपके लिए है। पहली सफलता आपके पास लाएगी। जब आप सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से अर्थात प्रतिबद्ध होते हैं, तब ऊपर वाले की आपको धनी होने की जिम्मेदारी ब्रह्मांड भी प्रदान करता है। आप बस अपने प्रयास जारी रखें। चैप्टर 16 कुछ चिंताओं की आवश्यकता। किसी भी देश, जाति, जगह या समाज से संबंधित होने के बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। चाहे कितना भी समय लगे, आपको उन रास्तों पर चलना होगा जो आपको तक पहुंचाते हैं। आपकी धनी बनने की सफलता न केवल आपके देश, समाज, जगह और समाज के लिए है, इससे न केवल आपके ही लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि यह सभी लोगों के लिए भी सफलता के दरवाजे खोलेगा। भविष्य की संभावनाओं के संबंध में आपको अत्यधिक सोचने से बचना चाहिए। आपको अपना पूरा ध्यान अपने दैनिक कार्यों पर संकेत करना चाहिए। जब आप अपने रोजाना कर्तव्यों को समय से पूरा कर लेते हैं, तो आगामी दुर्भाग्य के अवसर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। चाहे वह कुछ भी हो रहा हो, सही हो या गलत, उसे ऐसे देखें जैसे कि यह आपके काम को सहयोग कर रहा हो और कभी निराश न हो। अगर आप किसी निश्चित दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो सब्र रखें। कुछ समय बाद आपको वो परिणाम मिलेंगे जिनकी आपकी इच्छा है। याद रखें कि अवसर आपके मन के साथ जुड़े होते हैं, न कि आपकी आंखों के साथ। अब्राहम लिंकन ने अपनी किताब वर्ड्स ऑफ लिंकन में कहा है, कमजोर लोग सुरक्षा तलाशते हैं, जबकि मजबूत लोग अवसर तलाशते हैं। निष्कर्ष। ठीक है, किंतु हम अपने जीवन में इन सब को कैसे लागू कर सकते हैं? तो कुछ बातों को हमेशा याद रखेंगे। 1. पॉजिटिव सोच का उपयोग करें, यह वह शक्ति है जो आपको बड़ा बनाती है। 2. कृतज्ञ रहें, अभिक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। 3. ध्यान दें, ऊपर वाला चाहता है कि आप धनी बने। 4. प्रतिस्पर्धा के विचार से बाहर निकलें। 5. किसी को धोखा न दें और किसी का लाभ न उठाएं, बिजनेस करें। 6. ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं प्राप्त कर सकते यदि आप इसके लिए मेहनत करते हैं तो। 7. निर्माता बने, प्रतिस्पर्धी नहीं। 8. आपके पास वह सब हो सकता है जो आप चाहते हैं और यह आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है।
9 हमें प्रतिस्पर्धा की बजाय रचनात्मकता के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे दिमाग में व्यक्तिगत सपना बनाने और इसे नियमित रूप से पॉजिटिव सोचों से पोषित करें और हमारे लक्ष्य और विश्वासों की गहराई बढ़ाएं। नकारात्मक सोचों से दूर रहें जब तक आपको प्रार्थित परिणाम नहीं प्राप्त हो जाते, क्योंकि वे आपके सपनों को क्षति पहुंचा सकते हैं, आपके अविश्वास को बढ़ाकर। 10 हमारा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे और साथ ही वर्तमान पर्यावरण में रहना भी होगा। शीघ्र ही सब कुछ आपके सोच के अनुसार परिवर्तित होने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह संक्षेपण आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जीवन में 16 सीखों को अपनाकर सफलता और धन प्राप्त करेंगे।